हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर है आज पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले क्या इसमें लिखते हैं, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब इसमें जैसे डेफिनेशन है वेरिएबल, तो क्या होते हैं वेरिएबल। मान लो कोई नंबर है, हम लिख दें 1 2 3, किसी के इक्वल लिख लिया, मान लो f ऑफ x इज इक्वल टू 1। दूसरा लिख रहे हैं f ऑफ y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, अगर x की हम कोई भी वैल्यू ले ले, लेकिन जो ये फंक्शन होगा इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। वैल्यू कभी भी x के हिसाब से चेंज नहीं होगी। तो इसको, इस टाइप के जो नंबर्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पर जो f ऑफ y इज इक्वल टू 2, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब डेफिनेशन हमारी वेरिएबल्स, अब मान लो हम यहाँ लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और x की जो वैल्यू होंगी वो हम लेते हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। यानी x की वैल्यू कौन सी ले ली हमने, सारे नेचुरल नंबर्स ले लिए। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है, मान लो हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, तो f ऑफ x हमें क्या मिल जाएगा, 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू हम 2 लेके चल रहे हैं, तो f ऑफ 2 क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 2 होल स्क्वेयर इक्वल टू 4। इस तरीके से हम चलते जाएंगे तो हमें क्या पता चल रहा है, जो हमारे फंक्शन है f ऑफ x, इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वैल्यू ऑफ x। यानी कि जो इस टाइप की फंक्शन हो जिनकी वैल्यू जो यहाँ पर x है इसके ऊपर डिपेंड करे, यानी उसकी वैल्यू हर वैल्यू के लिए अलग अलग चेंज हो जाए, तो उनको क्या कहते हैं हम, वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये वेरिएबल किस में हो जाएगा, इन x। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे इस फंक्शन की वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल इन x। अब यहाँ पर इसने बोला है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि वो पॉलिनोमियल्स जिसमें कितने वेरिएबल हो, एक, तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which can be written in form, किस फॉर्म में लिखे जा सकते हो ये, एफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की एन माइनस 1 अप टू ए 1 एक्स प्लस ए नोट। तो आपके कोई भी एक्सप्रेशन ले लो जिसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की एन माइनस 1 प्लस ए 1 एक्स प्लस ए नोट। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर मैंने लिखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, जो आपको बताया गया था कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स रहती हो, एंड वेरिएबल्स जॉइन बाय एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। क्या मतलब है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कॉम्बिनेशन होते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स के, जो किससे जुड़े हुए होते हैं, एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन, ये कह सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन से। जैसे ये लिख रहे हैं हम 3x, 3x को कैसे लिख रहे हैं हम यहाँ पर, 3 इंटू एक्स, तो ये हमारा क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसी तरीके से 3 माइनस एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिमिलरली 3 प्लस एक्स इज ऑल्सो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की एन माइनस 1 प्लस ए 1 एक्स प्लस ए नोट। तो ये डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, हमारी पॉलिनोमियल्स की। अब इनमें कुछ कंडीशंस होती है। क्या कंडीशन होती है, फर्स्ट ए एन नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर जो ए एन है, यानी कि जो एक्स की हाईएस्ट पावर, उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, मान लो हम ये लिख रहे हैं ए एन एक्स की पावर एन,
तो हम क्या बोलेंगे, जो ए एन है ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन, और ये एक्स की पावर एन क्या हो जाएगा, वेरिएबल ऑफ ए एन। भाई ए एन है, ये कोफिशिएंट किसका हो जाएगा, एक्स की पावर एन का, और एक्स की पावर एन ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल ऑफ ए एन। और यहाँ पर जैसे कि इक्वेशन में की पावर एन सबसे हाईएस्ट है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ए एन इज लीडिंग कोफिशिएंट। भाई जो ए एन है ये एक्स की पावर एन सबसे हाईएस्ट है, तो इससे पहले तो क्या हो जाएगी, लीडिंग कोफिशिएंट हो जाएगी। और ए एन एक्स की पावर एन है, इसको क्या बोलेंगे, लीडिंग टर्म। ठीक है, जो ए एन एक्स की पावर एन है वो लीडिंग टर्म कहलाएगी हमारी, और जो ए एन है वो क्या हो जाएगा, लीडिंग कोफिशिएंट हो जाएगा। अब इनको जैसे लिखते हैं, मान लो पहले ये देख रहे किस कंडीशन, देखो पहली कंडीशन क्या थी, ए एन नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड ये क्या है, इनकी अगर वैल्यू लिखें, ए एन माइनस 1 अप टू ए 0, ये नंबर क्या हमारे कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब ये है एक्स एन माइनस 1 अप टू एक्स, और ये देखो यहाँ पर एक चीज़ देखने की है, ए नोट है, मैं ये कह रहा हूँ कि ए नोट है, ये एक्स और ए नोट इन दोनों को मिला के लिखा गया। अब देखो जैसे हमने पढ़ा था, अगर किसी की पावर 0 हो तो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। अब मान लो ए नोट है, मैं इसको ए नोट को ये लिख सकता हूँ, ए नोट इंटू एक्स की पावर 0। क्यों, क्योंकि एक्स की पावर 0 उसकी वैल्यू हमें क्या है, एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए नोट इंटू 1 इज इक्वल टू ए नोट। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स एंड एक्स की पावर 0 आर वेरिएबल्स। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू n है, इसके ऊपर भी कुछ कंडीशन होनी चाहिए, तो कंडीशन क्या होगी, n इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, n 0 हो सकता है, 1 2 3 यानी कि 0 और सारे पॉजिटिव नंबर, लेकिन -1 -2 -3 नेगेटिव वाले नंबर नहीं हो सकते। तो यहाँ से क्या कंडीशन हो जाएगी, ए एन इज नॉट इक्वल टू 0, ए एन माइनस 1 ए अप टू ए नोट क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद एक्स एन माइनस 1 अप टू एक्स 0 वेरिएबल हो जाएंगे, और एन क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। उसके बाद जो पॉलिनोमियल्स है तो इसके कुछ टाइप ही होंगे, तो देखो कौन कौन से टाइप है इसके। सबसे पहले जो हमारा टाइप है वो है जीरो पॉलिनोमियल। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, कहीं ना कहीं इसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए, जीरो। तो सबसे जो पहला है वो क्या है हमारा, जीरो पॉलिनोमियल। वहाँ से क्या देखा था, पॉलिनोमियल जो वन वेरिएबल में उसको किससे डिनोट करते हैं, एफ ऑफ एक्स, जहाँ पर एक्स हमारा क्या है, वेरिएबल है। मान लो वो पॉलिनोमियल जो एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या रहे, जीरो रहे, दैट इज वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज ऑलवेज जीरो नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या मतलब है इसका, कि जो जीरो पॉलिनोमियल होगा वो पॉलिनोमियल होगा जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम एक्स की वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं। मान लो एक्स हम लेके चल रहे हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर हमने x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो हमारा क्या आ जाएगा, वो भी जीरो। x इक्वल टू 2 पुट किया तो f ऑफ 2 हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। तो अब कुछ भी पुट कर लो, जो f ऑफ x होगा वो हमेशा हमें क्या मिलेगा, जीरो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद एक टर्म आती है इन पॉलिनोमियल के टाइप के हिसाब से, कि जिसमें हम पॉलिनोमियल के टाइप डिफाइन करते हैं उस टर्म की वजह से। वो टर्म है हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स।
क्या होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स? इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन एक्सप्रेशन, यानी कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, यानी कि जो पॉलिनोमियल हमें मिलेगा उसमें जो x की हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। मान लो हम एग्जांपल लेके चलते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 3 2 प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर आपको अगर कोई ये पूछे तो इसकी डिग्री बताओ पॉलिनोमियल एफ एक्स की, तो एफ एक्स की डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ एफ एक्स इज, इसको हम इक्वेशन 1 मान ले, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन 1, यानी कि जो हमारा एफ एक्स है इक्वेशन 1 है, इसमें जो एक्स की हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ एफ एक्स, जो कितनी है? 6। तो क्या कहेंगे हम? एफ एक्स की डिग्री क्या हो जाएगी? हमारी 6 हो जाएगी। इसी तरीके से मान लो एक पॉलिनोमियल और लेके चलते हैं वाई स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? हमारी 2। तो हमें क्या देखना है? सिंपल सा कि जो पॉलिनोमियल हमारा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, पॉलिनोमियल ये है इस फॉर्म में होना चाहिए ए एन एक्स की पावर n, ए एन माइनस 1 एक्स की n माइनस 1 अप टू a1 एक्स प्लस a नोट। ये पॉलिनोमियल की फॉर्म हमेशा याद रखना, ऐसी की बननी चाहिए, तभी आप डिग्री फाइंड आउट करते हो। और जो सबसे मेन कंडीशन लगेगी वो क्या है? n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर n की वैल्यू नेगेटिव है हमारी तो वो हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं बनेगा और उसमें हम डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो हमने ये ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। अब कंपेयर करके देखो इन दोनों को, एक दूसरा एक्सप्रेशन ये ले रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स। ये दोनों पॉलिनोमियल अलग अलग है। आप देखोगे तो आपको यही लगेंगे दोनों पॉलिनोमियल सर। और डिग्री फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो ये हमें एक्सप्रेशन दे रखा है इसको इस फॉर्म में लिखो। कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। यहाँ से ये कैंसिल तो क्या बच जाएगा? ये x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं? जैसे हमें पता है 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल होता है? x इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 प्लस एक्स इनवर्स। इसी तरीके से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स। ये कैंसिल और यहाँ से ये स्क्वायर तो क्या बन गया? ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। क्यों? क्योंकि ये हमारे इस फॉर्म में लिखा गया ए एन एक्स की पावर n प्लस ए एन माइनस 1 एक्स के n माइनस 1। लेकिन जो ये देखो यहाँ पर जो ये इसकी x की पावर है ये क्या आ गई? लेस देन 0। तो क्या कहेंगे? हैंस दिस एफ एक्स इज नॉट ए पॉलिनोमियल। भाई पहली सबसे कंडीशन क्या है? n क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? लेस देन 0 आ गई, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई होप आपको डिग्री समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे आगे टाइप शुरू होते हैं जो मैं आपको एक टेबल के हिसाब से बता रहा हूँ, सभी एक साथ देखो। सबसे पहले लिखते हैं डिग्री, उसके बाद हो जाएगा नेम, उसके बाद हमारी हो जाएगी जनरल फॉर्म। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? जीरो पॉलिनोमियल, तो हम उसी को लिखते हैं। जीरो पॉलिनोमियल।
क्या पढ़ा था जीरो पॉलिनोमियल में, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, जीरो, यानी कि उसके जनरल फॉर्म में क्या बन गई, जीरो बन गई, और उसकी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, आगे हमारे पास आता है, मान लो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो है, तो वो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था ए जीरो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो। यहाँ पर एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, जीरो है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी। तो मान लो किसी की डिग्री जीरो हो तो वो क्या बनता है हमारा, ये कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट, और इसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, ए वेयर ए इज ए कांस्टेंट। ठीक है, अब मान लो कोई ऐसा नंबर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हमारे पास 1 है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। भाई जो एक्स है यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, इससे बड़ी हो नहीं सकती, तो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होगी, ए एक्स प्लस बी। अब मान लो कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तीसरा है, मान लो जिसकी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। आगे मान लो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हमारे पास क्या है, 4, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स प्लस ई। तो ये हमारी टेबल बन गई, डिग्री क्या होंगी उस हिसाब से उनके नेम और उनकी जनरल फॉर्म। आगे हमारे पास कुछ टाइप के पॉलिनोमियल्स आते हैं, जैसे सबसे पहले है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 1 टर्म। हम मोनोमियल की डेफिनेशन बताएं तो क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 1 टर्म। इसके नाम से पता चला, मोनो का मतलब क्या होता है, 1, और मियल्स यानी कि पॉलिनोमियल्स को छोटा करके लिख दिया, क्या लिख दिया, मोनोमियल्स, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। एग्जांपल मान लो 2, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। आगे लिखते हैं हम एक्स स्क्वेयर 7x क्यूब, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, मोनोमियल्स हो जाएंगे। अगला हमारा क्या है, इसमें बायोनोमियल्स। क्या होते हैं, बायोनोमियल्स। तो इसके नाम से क्या है, बाई का मतलब क्या होता है, 2, यानी पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 2 टर्म्स, यानी कि जिसमें सिर्फ कितने टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो, वो क्या हो जाएंगे, बायोनोमियल्स। एग्जांपल 2x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वेयर प्लस x, ये हमारे क्या हो जाएंगे, बायोनोमियल हो जाएंगे। इस तरीके से अगला क्या आता है हमारा, ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 3 टर्म्स, यानी वो पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म हो, 3 टर्म हो, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे ट्राइनोमियल्स हो जाएंगे। जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, अगला क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। तो ये हमारी डेफिनेशंस हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल है, जैसे फॉर द पॉलिनोमियल, जिसमें आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी जो जो बताया गया है। देखो,
पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 7/2 स्क्वायर माइनस x 6। तो ये कोई भी हमें पोलिनोमियल दे दिया। अब इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्स क्यूब अपॉन 5 प्लस 2x अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 7/2 स्क्वायर माइनस x 6। अब इनकी जो जनरल फॉर्म होती है, ध्यान से सुनना, क्या होती है? जो ये पोलिनोमियल है इनको या तो इनकी डिग्री के असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या इनकी डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? जनरल फॉर्म हो जाएंगी। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? पहले सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है? माइनस एक्स की पावर 6। उसके बाद इससे छोटी डिग्री कौन सी हो जाएगी? प्लस एक्स क्यूब अपॉन 5। उसके बाद इससे छोटी माइनस 7/2 एक्स स्क्वेयर प्लस 2/5 एक्स प्लस 1/5। तो जो ये हमारा पोलिनोमियल है ये हमारा जनरल फॉर्म में आ गया। इससे बाद सबसे पहले है डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स। जो ये पोलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है हमें। तो कैसे करेंगे? डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर कितनी है? 6। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 6। ठीक है। अगला हमारा है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब देखो एक्स क्यूब हमारा क्या है? ये है। इसका कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा? 1/5। क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब अपॉन 5 लिख रखा है। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1/5 इंटू एक्स क्यूब। तो ये हमारा अगला क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। पीछे वाला क्या होता है? हमारा वेरिएबल होता है। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या लिख लेंगे हम? 1/5। आगे इसके अंदर हमें पूछ रखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6। तो इसमें क्या लिखेंगे? एक्स की पावर 6 है। ये क्या है? माइनस एक्स की पावर 6। इसको कैसे लिख सकते हैं? -1 इंटू एक्स की पावर 6। ठीक है। इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -1। तो इसका कोफिशिएंट लिख देंगे -1। अगला क्वेश्चन है इसमें द कांस्टेंट टर्म। अब हमें क्या बताना है इसमें? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होती है? जहाँ पर x की पावर 0 मल्टीप्लाई में हो, यानी x की पावर 0 यहाँ पर मल्टीप्लाई के अंदर है, तो इसकी कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी? 1/5। ठीक है। तो इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल और पोलिनोमियल इक्वेशन। देखो जीरोज और रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल और इक्वेशन। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जीरोस फाइंड आउट करने किसके? पोलिनोमियल और इक्वेशन के। मान लो कोई पोलिनोमियल लेके चलते हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 2। ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि जीरोज और इसके रूट फाइंड आउट करने होते हैं। तो बेसिकली जीरोज और इसके रूट क्या होते हैं उससे पहले एक चीज़ होती है जो समझो। मान लो ये पोलिनोमियल दे दिया आपको। अब हमें पता है कि पोलिनोमियल ये एक्स की वैल्यू के साथ क्या होगा? चेंज होता रहेगा। एक्स की वैल्यू जैसे लोगे उसी तरीके से एफ एक्स की वैल्यू हमें मिलती रहेगी। मान लो हम एक्स की वैल्यू क्या लेके चलते हैं? 1 लेके चलते हैं। तो हमारा एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा? जहाँ पर भी इस इक्वेशन के अंदर x है उसकी जगह क्या पुट कर दे? 1 पुट कर दो। तो 3 × 1² माइनस 4 × 1 प्लस
2, क्या बन जाएगा ये 3 माइनस 4 प्लस 2 एंड 3 प्लस 2 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो जो ये हमारा 1 है f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, इसको क्या बोलेंगे, इट इज वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। जो हमारा f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आया है तो 1 को क्या बोलेंगे, ये वैल्यू होगी एफ एक्स की, कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू 1। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो वैल्यू है वो क्या होती है, ये जिसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये उस चीज़ की डेफिनेशन है। मान लो कोई नंबर दे दिया x, उसको x की जगह पुट करो, जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, और जो गिवन है वो। अब यहाँ पर आते हैं जीरो और रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल। मान लो कोई वैल्यू लेते हैं, इफ़ वी टेक एनी एक्स इज इक्वल टू ए। मान लो हमने x की वैल्यू क्या ले ली, a ले ली, सच दैट क्या हो जाएगा f ऑफ a। अब x की जगह a पुट कर दे यहाँ पर। मान लो शुरू में एक इक्वेशन ले लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मान लो ये हमने पॉलिनोमियल ले लिया, इसमें x की जगह अगर a पुट करेंगे तो हमारा क्या बन जाए, 0 के इक्वल हो जाए। अगर ये कोई पॉलिनोमियल गिवन है हमें और कोई वैल्यू गिवन है x की, या x गिवन है x इक्वल टू a, उस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अगर उस पॉइंट के ऊपर है। x कोई पॉइंट दे रखा है हमें, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालते हैं। तो अगर वो 0 के इक्वल आ जाए पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो हमारा क्या कहलाएगा वो पॉइंट, इट इज़ नोन एज द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब फॉर एग्जांपल जो हमने लेके चले हैं पहले वही देखो, मान लो पॉलिनोमियल ले लिया हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब हम इसमें पॉइंट लेके चलते हैं x इज इक्वल टू 1, तो हमारा f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर कोई पॉइंट लेके चलते हैं x इज इक्वल टू 1, तो उस पॉइंट के ऊपर जो ये पॉलिनोमियल है हमें इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। तो हम क्या कहेंगे, देन x इज इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ एफ एक्स और रूट ऑफ एफ एक्स। क्या कहेंगे, अगर x इज इक्वल टू 1 के ऊपर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, तो हम ये कहेंगे कि जो x इज इक्वल टू 1 है ये 0 है पॉलिनोमियल एफ एक्स का, या रूट है पॉलिनोमियल एफ एक्स का। समझ आ गया होगा आपको। अब एक चीज़ और लिखी थी मैंने यहाँ पर, जीरोस और रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल इक्वेशन में एक माइनर सा डिफरेंस है, वो क्या है देखो। मान लो मैं ये लिख रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। लेकिन मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, कि पहले मैंने बता दिया एफ एक्स की वैल्यू 0 है और ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के इक्वल है। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कोई भी पॉलिनोमियल अगर 0 के इक्वल लिख लेते हैं हम उस पॉलिनोमियल को, तो वो हमारा क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। अगर एफ एक्स के इक्वल लिख रहे हैं उसको, एफ एक्स की कोई अलग अलग वैल्यू आ रही तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाती है। अब जैसे एक क्वेश्चन है वो देखो, फाइंड
क्यू इंटू ए प्लस 1 माइनस 2 क्यू इंटू ए इफ क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस, और क्या पूछ रहा है इसमें, हमें फाइंड क्यू ए प्लस 1 माइनस 2 क्यू ए कब फाइंड आउट करना है, जब क्यू एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, क्यू ए प्लस 1 की वैल्यू चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, इसके अंदर क्या करना, एक्स की जगह ए प्लस 1 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस 1 होल स्क्वेयर प्लस 3 इंटू ए प्लस 1 प्लस 4। अब एल्जेब्रिक जैसे आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, क्या होती है, x प्लस वाई का होल स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x वाई। इसी तरीके से कुछ आइडेंटिटी ये भी थी हमारी, x माइनस वाई होल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x वाई। एक थी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस 1 है, यानी कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर, क्या हो जाएगी हमारी a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस 3 प्लस 4, क्या हो जाएगा, ये a स्क्वेयर प्लस 1 2a 3a प्लस 7 a स्क्वेयर 5a प्लस 8। तो क्यू a प्लस 1 की वैल्यू हमें ये मिल गई, a स्क्वेयर प्लस 5a प्लस 8। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, क्यू a की वैल्यू चाहिए। तो क्यू a की वैल्यू क्या हो गई हमारी, a स्क्वेयर प्लस 3a प्लस 4। अब एक्सप्रेशन क्या है हमारा, क्यू a प्लस 1 माइनस 2 क्यू a, क्या हो जाएगा, ये a स्क्वेयर प्लस 5a प्लस 8 माइनस 2 इंटू a स्क्वेयर प्लस 3a प्लस 4, a स्क्वेयर प्लस 5a प्लस 8 माइनस 2a स्क्वेयर माइनस 6a माइनस 8। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस a स्क्वेयर माइनस a। तो क्यू a प्लस 1 माइनस 2 क्यू a क्या आ जाएगा, माइनस a स्क्वेयर माइनस 1। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अपना ये चैप्टर है, करो सोल्व इसको, और आपको जो असाइनमेंट गिवन है उसमें जो इसके क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करो। थैंक यू।